ये कहानी है एक छोटे से गांव की। इस गांव में एक मजदूर रहता था जो कि बहुत मेहनती था। वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता था। सारा दिन काम करता और शाम को लकड़ियाँ काट के उनको बेच के अपना गुजारा किया करता था। उनका जीवन हंसी खुशी बसर हो रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जादूगरनी ने उनको देख लिया। अपनी अलमारी से एक जादुई गुड़िया को निकाला। गुड़िया को निकालकर उस पर कुछ ऐसा दम किया कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की बन गई। उसकी लड़की बनने के बाद उस जादूगरनी ने उसको हुक्म दिया कि जाओ उस किसान के सारे खेत खराब कर दो। वो लड़की खेतों में आई और आकर गिरने का नाटक किया। किसान भागा हुआ आया और उठाकर लड़की को घर ले आया। घर आके उस लड़की ने बताया कि मैं इस तरह से आप लोगों के खेत में गई थी। वहाँ मैंने जाके देखा कि आप लोगों की सारी सब्जियाँ सड़ गई हैं। मेरे बाल जादुई बाल हैं। मैं अपने बालों की मदद से सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। आपका बेटा निहायत ही परेशान था। मैंने उससे कहा कि मैं ये सब ठीक कर सकती हूँ। वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। मैंने उससे कहा कि एक बार मेरी बात मान के देख लो। मेरे बालों को तुम हाथ लगाओ। जैसे ही तुम मुझे स्पर्श करोगे तुम्हारी सब्जियाँ, तुम्हारे फ्रूट, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। और आपके बेटे ने मेरी बात मान ही ली। वो आहिस्ता से मेरी तरफ आया और मेरे बालों को छुआ। जैसे उसने मेरे बालों को छुआ वैसे ही सारी सब्जियां, सारे फल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगे। ये देखकर आपका बेटा चौंक गया और वो अंदर ही अंदर मन ही मन में बहुत खुश हुआ। फिर वो लड़की उस लड़के की बहन के पास आई और उससे कहा कि मेरे बालों को छुओ। जो तुम सोचोगी वैसा ही होगा। मेरे बाल एक आम बाल नहीं है, मेरे बाल जादुई बाल हैं। इन बालों को जो भी छूता है, जिस भी इच्छा से छूता है, उसकी वो इच्छा मैं पूरी करती हूँ। वो एक लड़की के पास गई और जाके उससे कहा कि मैं तुम्हें बहुत खूबसूरत फूलों का ताज बना के दे सकती हूँ। तुम मेरे बालों को छू सकती हो, उसके बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उस बच्ची ने भी ऐसा ही किया। उसने कहा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ ये लड़की झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। जैसे उसने उसको फूल दिया, उस लड़की ने देखते ही देखते इतना खूबसूरत उसको ताज बना के दिया। ये देख के किसान का बेटा बहुत परेशान हुआ और रात के अंधेरे में उस लड़की के पीछे चल दिया। जैसे ही वो लड़की के पीछे गया, उसने देखा कि वो जादूगरनी उस लड़की के बाल काट रही है और बाल काट के उसने अचानक से गायब किया और लड़की को फिर से कैद कर लिया। कि चिल्लाती रही मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने कैंची के इशारे से उससे कहा कि मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। इतने में वो किसान का लड़का आया और उस जादूगरनी ने उसे भी बंदी बना लिया। किसान, उसकी बेटी और उसकी बीवी जो कि जादूगरनी पे पथराव करने लगे, उन्होंने उसका पीछा किया। रात को जब राजा घर से निकला तो उन्होंने उसकी जेब में कुछ चने डाल दिए। जेब फटी होने के कारण चने रास्ते में गिरते आए और उन सबको उस लड़के का पता चल गया। फिर जैसे ही उन लोगों ने उस जादुई गरनी को, लड़के को कैदी करते हुए देखा तो उन्होंने उसको छुड़ा लिया। लड़की ने बताया कि मुझे इसने कई सालों से कैद करके रखा है और मुझ पे ये नए नए जादू आजमाती है। लड़के ने बताया कि मैंने एक दिन उससे पहले भी देखा था पर मैं खामोश रहा, मैंने कुछ नहीं किया। अब जो वो यहाँ से दफा हो गई है, क्यों ना हम सब मिल के रहें। लड़की ने कहा ठीक है, मैं कैसा जादू करूँगी कि हम सब एक जैसे हो जाएंगे। अचानक से रात जगमगाने लगी। सब ने एक दूसरे के हाथ थामे और डांस करने लगे। लड़का भी खुश था और लड़की भी। साथ में उसके माँ बाप और बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। वो लोग रात के अंधेरे में नाचने लगे और